धनबाद के भावी सांसद संजीव सिंह जिंदाबाद। जी हां, ऐसा नारा आजकल लगा रही है धनबाद की जनता। धनबाद के डीआरएम द्वारा मेयर संजीव सिंह और झरिया विधायक रागनी सिंह को निमंत्रण देकर मना कर देने का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन जिला में कहीं न कहीं डीआरएम का पुतला दहन किया जा रहा है। कल दिनांक 17 अप्रैल दिन शुक्रवार को धनबाद के कार्मिक नगर में सिंह मेंशन नारी शक्ति के द्वारा डीआरएम का पुतला दहन किया गया और भावी सांसद संजीव सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए गए। सुनिए क्या कह रहे हैं ये लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के कार्मिक नगर गोलामपुर पर मौजूद हैं और कोयलांचल की बात अगर करें, ऐसा है कि तीर निकल किसी राजनीतिकार हुआ हो, वो तीर उलट करके हजारों तीर के रूप में उस तीर चलाने वाले पर पड़ी। बात उन दिनों की है जब सिंह पेंशन के संजीव सिंह, जो कि यहाँ के मेयर यानी कि धनबाद जिला के पहले नागरिक हैं, उनको और झरिया विधायक रागनी सिंह को निमंत्रण दिया गया था डीआरएम की तरफ से और फिर दे करके कैंसिल कर दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज पूरे धनबाद में सिंह मेंशन का नाम इतना ऊंचा हो गया कि आज यहाँ पे नारे ये लगाए जा रहे थे कि धनबाद का अगला सांसद संजीव सिंह जिंदाबाद, यानी डीआरएम मुर्दाबाद और संजीव सिंह जिंदाबाद। लोग संजीव सिंह को क्या अगला सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। उनकी पॉपुलरिटी ख्याति इतनी बढ़ गई है कि आज कहीं ना कहीं डीआरएम छोटा नज़र आ रहा है उनके सामने। और ये राजनीति अगर थी तो ये राजनीति बहुत ही औंधे मुँह गिर पड़ी है। हम बात करेंगे पासवान जी से कि भाई अरुण पासवान जी बताइए कि अब तो काफ़ी दिन हो गए और मैंने ये भी सुना कि भाई सिंह मेंशन में जा कर के उन लोगों ने माफ़ी भी मांगी थी रेलवे के पदाधिकारीगण। तो फिर ये बार बार मतलब पुतला जलाने का बात समझ में नहीं आ रहा। ये तो एक छोटा सा झांकी है जी। हम भौरा 19 नंबर झरिया क्षेत्र से आए हैं जी। और हम जो है दिनेश भैया का हनुमान है और श्री राम जो हमारे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम धनबाद का पहला नागरिक श्री संजीव सिंह जी मेयर साहब, उनका जो है अपमान कभी बर्दाश्त नहीं होगा। ये पूरा धनबाद का जनता के अपमान है। उनके लिए दिल्ली क्या है उससे आगे भी जाना पड़ेगा। उनका बांदर सेना हनुमान लोग पीछे नहीं हटेगा। दिनेश भैया के नेतृत्व में हम लोग को जहां जाना पड़े और भैया श्री राम के लिए मेयर साहब के लिए जो धनबाद के अगला सांसद हैं उनके लिए हम लोग का जो भी कदम उठाना पड़े उनके लिए हम स्वतंत्र कैसा से उठाएंगे जी। अभी आप नारा लगा रहे थे कि धनबाद का अगला सांसद संजीव सिंह वो बन चुके हैं, इसीलिए लोग हड़बड़ा रहे हैं। हताश में ऐसा काम किया जा रहा है। थोड़ा इधर कैमरा देख के बोलिए। हाँ, धनबाद का अगला सांसद जो है हमारे लोकप्रिय मेयर साहब श्री संजीव सिंह जी, वो बन चुके हैं। इसीलिए लोग घबरा कर हताश में इस तरह का कदम उठा रहे हैं और धनबाद का प्रथम नागरिक मेयर साहब का अपमान नहीं हुआ है, ये पूरा धनबाद का जनता के अपमान हुआ। ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। और आप इस पर कुछ और प्रकाश डालिए, क्या बोलना चाहेंगे। मेरा नाम दिनेश धारी, हम कुसुंडा का रहने वाले हैं जी। और यहाँ पे जो कार्मिक चौक पे पुतला दहन हुआ है, यहाँ पे सिंह मेंशन नारी शक्ति के द्वारा पुतला दहन हुआ है और हमें भी बुलाए थे, हम यहाँ पे आए हैं। और रही बात यह अपमान हमारे राम और पूरे कोयलांचल का गरीब मजदूरों का मसीहा संजीव सिंह भैया का अपमान नहीं है, जो धनबाद रेल डीआरएम के द्वारा निमंत्रण देकर उसे रद्द करना, ये इतना गंदा राजनीति किया है। और रागनी सिंह भाभी माँ को भी निमंत्रण देकर उसे रद्द करना, यह धनबाद रेल डीआरएम के खिलाफ यहाँ पुतला दहन हुआ है। आज तो यहाँ पुतला दहन हुआ है। हम इसके धनबाद रेल डीआरएम के खिलाफ में 30/4/2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 दिवसीय धरना हम बैठ रहे हैं रेल डीआरएम के खिलाफ में। और रेल डीआरएम के खिलाफ में माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी हमने पत्र लिख चुके हैं कि धनबाद के रेल डीआरएम पर इस पर कार्रवाई किया जाए और उसका कॉल डिटेल जांच किया जाए। आखिर इतना गंदा राजनीति क्यों किया। आप 6 तारीख को निमंत्रण दिया था 3 दिन पहले और उसे 3 दिन पहले उसे रद्द करना यह जांच का विषय है। किसी का जिसका बीमारी बीपी बढ़ा हुआ था उसका इलाज करवाने के लिए धनबाद रेल डीआरएम साहब ने कुछ दवा दिया, थोड़ा सा बीपी थोड़ा सा डाउन हो जाए, उसको और भी थोड़ा सा दवा देना चाहिए। अपना हॉस्पिटल रेलवे में कहीं भर्ती करा दे ताकि बीपी उसका डाउन रहे। और ना ही यहाँ तक अगर धनबाद में कहीं अगर इलाज सही नहीं हो रहा है तो उसको दिल्ली एम्स से भर्ती करा दे, जिसका बीपी
दौड़ रहे हैं। यह संजीव सिंह भैया का अपमान नहीं है। और धनबाद रेल DRM जो सोच रहा है कि हम बोल के निकल जाएंगे। मेरा नाम दिनेश धारी और हमारा आदर्श झरिया के पूर्व विधायक स्वर्गीय बाबू ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह चाचा है। और उनका वंशज को और सिंह मेंशन को अगर धनबाद रेल DRM जो अपमान किया है, यह पूरे कोयलांचल का अपमान है। और इसका बानर सेना हनुमान हम हैं, हम छोड़ने वाला नहीं है। अभी तो 1 दिवसीय धरना जिले की जनता पर, इससे आगे अगर दांत तक भी आएगा तो हम धनबाद रेल DRM के खिलाफ प्रधानमंत्री कार्यालय तक जरूर पहुँचेंगे। चलिए, बहुत घटने की बहुत राजनीति चल रही है। और ये नारी शक्ति जिन्होंने मतलब कि आज इस पुतला दहन का पूरा इधर आ जाइए, आप लोग इधर आ जाइए। बहुत दिन हो गए और मेरे ख्याल से भाई रेल के पदाधिकारी सिंह मेंशन जा करके बाकायदा सर झुका करके माफी मांगे थे। उसके बाद भी आप लोगों का जो आक्रोश है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या रीजन है? वो बाहर करके बोले, ठीक है, लेकिन अपमानजनक तो बात की हुई ना। ये तो सम्मानित का कोई काम तो वो किए नहीं, ठीक है, आप सम्मानित किए थे, लेकिन किसी के आधार पे आ करके आप, या फिर आप मना क्यों करने आए? वहाँ भी तो डिनाई आप बोल सकते थे ना। आपको अगर ये चीज़ करना है तो आप खुद से कीजिए, हम नहीं जाएंगे। वो डिनाई रेल मंत्री अपना दिमाग तो वो लगा सकते थे ना। उनके पास न जाने वाले थे, वो आमंत्रण तो उनके पास से आया था ना। अदरवाइज का बात वो क्यों सुने? अदरवाइज के बाद वो मानने से इनकार कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि भाई अब बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो जाती है। सांसद महोदय आते हैं तो 500 लोग उनके साथ आते हैं, विधायक आते हैं तो 200-300 लोग उनके साथ चले जाते हैं। ऐसे में कहीं अव्यवस्था ना फैले, भगदड़ ना मच जाए और जो रेल हमारे यात्री हैं, पैसेंजर हैं, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इस बात को दूर करने के लिए उन्हें मतलब कि जो प्रोसेस था उसको फॉलो करना पड़ा और उसकी वजह से उनको रोकना पड़ा, मना करना पड़ा। तो मना करना पड़ा, ठीक है, मना करना पड़ा। तो बदले में उन जो फर्स्ट में जो निमंत्रण दिए थे उस समय क्या वो चीज़ ये नहीं जानते थे? फर्स्ट बार तो निमंत्रण वो नहीं किए हैं इस तरह का। ये कार्य वो फर्स्ट बार तो नहीं किए ना, वो तो कितना बार ये हो चुका है। अदरवाइज जो आप आगे सब जो उतना भी लोग पहुँचे हुए थे वो भी तो कोई मुद्दे से वो भी अच्छे पोस्ट पे थे। उनसे भगदड़ नहीं मचेगी। हमारे संजीव भैया जाएंगे, हमारी रागनी भाभी जाएगी तो भगदड़ मच जाएगी, वहाँ असुविधा फैल जाएगी। ये गलत अपमान। भले आप बुला करके मना किए, सम्मानित के साथ घर आकर के मना किए, लेकिन अपमान तो आप किए, चाहे जो भी परिस्थिति में किए। अच्छा, तो ठीक है, हम बात करेंगे कि भाई आप मान लीजिए कि भाई गलती अगर इंसान से हो जाए और वो क्षमा मांग ले तो इसके आगे वो क्या कर सकता है? DRM सर आते ना, क्यों आदमी भेज के माफ़ी मंगवाए? क्यों माफ़ी मंगवाए? वो खुद के आते हैं, उनसे माफ़ी मांगते, तब ना हम जानते कि माफ़ी मांगे। वो तो आदमी भेज के माफ़ी मंगवा रहे हैं, अपने चमचे को भेज रहे हैं। जैसे हम लोग भैया के शरण में दास बने हैं तो वो अपने दास को भेजे, अपने खुद को तो नहीं है भैया। अब ठीक है, वो उनको जब कैंसिल करना था तो भैया भाभी ज़्यादा हुए थे, प्रोग्राम रखे, सम्मानित करें तो हम मान लेंगे कि आप वो थी, उनको इस बात से पछतावा है। कुछ तो करके दिखाएं। वो मतलब कि आप लोगों का डिमांड क्या है कि भाई खुद DRM आकर के माफी मांगे? क्यों नहीं मांगेंगे? ट्रांसफर अपमान वो किए हैं तो उनको मांगना पड़ेगा, और नहीं तो सम्मानजनक ऐसा उनको कुछ को कार्य करना पड़ेगा, वो प्रूफ देना पड़ेगा, ताकि उससे पता चले कि हाँ वो पछतावा में है, वो गलती किए हैं, उस गलती का वो पश्चाताप करें। इसका कॉल डिटेल जांच किया जाए कि आखिर किसका दबाव में किया गया है। हाँ, वो जांच कीजिए, जांच करके हम लोग को पूरा प्रूफ दीजिए, क्लियर कीजिए, तभी हम लोग यही मांग कर रहे हैं। और किसका बोर्ड का मीटिंग में कौन कौन था जो निमंत्रण देता है, उस मीटिंग में तो होगा, उसका डिटेल पूरा दे। निमंत्रण ऐसे थोड़ा अच्छी बात है। तो आज मतलब कि DRM रेलवे के DRM का पुतला यहाँ पे दहन किया गया है। काफ़ी आक्रोशित मातृशक्तियाँ दिख रही हैं और ये पासवान जी भी है, काफ़ी आक्रोशित है। इनका कहना है कि या तो DRM स्वयं आकर के माफ़ी मांगे या फिर DRM का ट्रांसफ़र हो, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।